बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शोहदा भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क भर में यौम दिफा के मौका पर दिन का आगाज तोपों की सलामी और मसाजिद में दुआओं के साथ हुआ। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। यौम दिफा और शोहदा की मरकज़ी तकरीब GHQ में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल अस्करी क़यादत ने ख़ुसूसी शिरकत की। 6 सितंबर निहायत अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है जब पूरी कौम ने यकजान होकर अददी एतबार से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक कदमों को अपने ईमानी जज्बों से रोका था। वो नापाक कदम अपने मज़मूम अज़ाइम को लेकर आज भी पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। आलमी जंगों के दरमियान घिरे हुए पाकिस्तान को मिटाने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जारी रखी। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद पर नाजायज कब्जा हो या वतन अजीज में लिसानियत को परवान चढ़ाना हो, असबियत को परवान चढ़ाकर 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त करना हो, मुक्ति बाहिनी जैसे दहशतगर्द गिरोहों की पुष्ट पनाही करनी हो, ये सब उस दुश्मन का हमेशा से वतीरा रहा है। यहाँ तक बस नहीं हुई बल्कि 9/11 जैसे वाकयात का फायदा उठाकर आलमी ताकतों के गठजोड़ से तहरीक आजादी कश्मीर को दहशतगर्दी करार दिलवाकर खुद मजलूम बनना और इस धोखा की आड़ में वतन अजीज में आग और खून का खेल आज 2 दहाइयों से जारी है। हर किस्म के खारिजी फिरका वाराना अलहदगी पसंद गिरोहों को असलहा, पैसा और बारूद फराहम करके ये जालिम दुश्मन पाकिस्तान में बच्चों के कत्ल, खिलाड़ियों पर हमलों, गैर मुल्कियों के अगवा और पाकिस्तान की मईशत और आलमी पाबंदियां लगाने के लिए हमेशा सरबस्ता रहता है। 2019 में फेटफ जैसे इदारों को गुमराह करने के लिए सैकड़ों झूठी वेबसाइट्स का जाल बनाकर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में मसरूफ रहता है। इमरान खान साबित न कर सके नैब तरामीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस का फैसला 5-0 से सुनाते हुए नैब तरामीम को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरामीम को खिलाफ आइन साबित नहीं किया जा सका। फैसले के बाद बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी PTI को 2 फायदे हुए। तोशाखाना में 3 या 4 करोड़ का केस है जो अब नहीं चलाया जा सकता। दूसरा ये कि 190 मिलियन पाउंड केस भी नहीं चल सकता क्योंकि इसमें जाती मुफाद शामिल नहीं। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी 6 सितंबर के दिन के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया महज साजिद इकबाल ने की। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी गूंजते रहे। यौम दिफा के मौका पर शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर की तरह शहीदों की धरती शकरगढ़ में भी 59वां यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ जगह पर तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। चूनिया थाना सिटी में मवेशी चोरी करने के मुकदमे का मुलजम दुराने हिरासत हलाक हो गया। जहां बक होने वाले के वर्सा की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया। तफ्तीशी ASI ने मुलजम को तशद्दुद करके हलाक कर दिया, जिस पर वर्सा ने पुलिस के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। DPO कसूर ईसा खान ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए तफ्तीशी को मुअत्तल करके DSP कसूर को सारे वाक़ये पर जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुजाहिरीन ने मियाँ वाला घाट रोड ब्लॉक करके दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया। लवाहिकीन का कहना है, हमें मेडिकल रिपोर्ट दी जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हम ऐसे ही रोड ब्लॉक रखेंगे और मैयत को नहीं दफनाएंगे। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद ने नमाज जुमा के मौके पर जामिया मस्जिद नूर बुहाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया और अवामी मसाइल भी सुने। खुली कचहरी में शुरका को पुलिस की जानिब से मुहैया की जाने वाली अवाम दोस्त पुलिस खिदमात, बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर DPO ने कहा, मस्जिद में खुली कचहरी लगाने का मकसद आपके मसाइल आपके पास आकर सुनना और उनको हल करना है। हासिलपुर में भी यौम दिफा शानो शौकत से मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद खान की क़यादत में बल्दिया हासिलपुर से लेकर अदालत चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें वफाकी मिनिस्टर, साबिक MPA समेत कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर राना अहमद खान ने कहा, 6 सितंबर जज्बा ईमानी का दिन है जब दुश्मनों को अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने नाको चने चबवाए।
जिसकी तपिश आज भी 2024 में बहारत तक सुनाई देती है। उनका मजीद कहना था, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आवाम आज अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का राब्ता अवाम मुहिम के हवाले से कारकुनों के साथ खिताब, जिसमें उन्होंने कहा, हुकूमत में चंद लोगों की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत का निज़ाम कायम ना हो सके तो अदल इंसाफ के निज़ाम में अवाम को धक्के ही मिलते हैं। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान बिजली टैक्सेस के हवाले से होने वाले मुआहदे के 16 दिन बाकी रह गए हैं। वज़ीर आज़म ने अगर मुआहदे पर अमल ना किया तो फिर हमसे शिकवा मत करें। और उस में वाज़ेह तौर पर फिर कादियानियों का पूरा बैकग्राउंड बताया गया था। इसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस जालिम हुकूमत थी, कैसे पाकिस्तान था कि इस्लाम के नाम पर बना और इस बड़े काम के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया, कोई भी बुनियाद बनाकर। लाहौर में मार्शल लॉ लग गया था उस वक्त भी, और फिर उसके बाद मौलाना मौदूदी को फांसी की सज़ा सुना दी गई। पूरी दुनिया में प्रेशर आया। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, पूरी दुनिया में लोग उनको तस्लीम करते थे और आज भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके नतीजे में फिर हुकूमत को ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा। फिर भी अच्छे खासे महीनों तक वो गिरफ्तार रहे, शायद 20 महीने। और ये वो बुनियादी बात थी कि जिसने पूरे पाकिस्तान को एक ज़ुबान दी कि ये अहमदियों और कादियानियों का ये मामला है। फिर उसके बाद 70 की दहाई में जमात इस्लामी की जो तलबा तंजीम है, इस्लामी जमीयत तलबा, जो है ख़ुद एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंटली वो किस तरह से जो है वो काम करती है। इस्लामी जमीयत तलबा के एक टूर लेकर जा रही थी नश्तर मेडिकल कॉलेज का, तो रब्वा के मुकाम पर उनको उनके साथ जो है वो कादियानियों ने बहुत ज़्यादती की, मारा पीटा। और फिर उसके बाद एक तहरीक इनके ख़िलाफ़ शुरू हुई और वो तहरीक पूरे पाकिस्तान की तहरीक बन गई। ये सारा क्रेडिट जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी को जाता है। ये पूरी तहरीक जो है पाकिस्तान में बन गई और बिला आखिर पार्लियामेंट में तवील बहस के बाद हुकूमत को कादियानियों को काफिर करार देना पड़ा। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब जो भी इसमें किरदार अदा करता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये भी कोई अक्सर अब ये मसला हो गया कि ये हमने किया, ये तुमने किया। ये जो तारीख़ है वो तारीख़ है, वो सबके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जमात इस्लामी का ये रोल भी कि हम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम लोगों को तकसीम करने के लिए नहीं आए, हम इस्लाम की बुनियाद के ऊपर लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन जो आपकी ख़त्म नबूवत को नहीं मानेगा वो मुसलमान भी नहीं है, और वो अक़लियत अगर अपने आप को डिक्लेयर नहीं करेगा तो फिर सीधी बात यह है कि उसको पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपनी इबादतगाह बनाने का भी हक़ नहीं है। और अपने आप को मुसलमान बनाकर शो करेंगे तो उनको इबादत करने की भी इजाज़त नहीं होगी। तमाम अक़लियतों को इस बात की इजाज़त हासिल है कि चूँकि वो अपने आप को अक़लियत कहते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी का जो अक़लियती विंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से और इंसान होने की हैसियत से उनके हुकूक हैं, और उसके लिए भी जमात इस्लामी एफर्ट करती है। लेकिन जो अहमदियों का या कादियानियों का मामला है वो ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, और दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करते हैं, जबकि हमारा आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो एक अक़लियत है। जब वो अक़लियत नहीं मानते तो फिर उनको इबादत और उनकी मस्जिद बनाने की इजाज़त उनको नहीं दी जा सकती। यही अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह दीगर उलमाए किराम की तरह जमात इस्लामी ने भी भरपूर मुकदमा लड़ा, और उसमें फ़ैसला फिर कोर्ट ने किया कि वो मुतनाज़ा पैराग्राफ उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया। हम तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ख़त्म नबूवत के हवाले से जितनी स्ट्रगल इस पाकिस्तान में हुई, जितनी कोशिशें हुई, उसमें जो बहुत बुनियादी जो एक बुकलेट था, किताब थी, वो कादियानी मसला था, जो आज से तकरीबन यूँ समझ लें कि 74 साल पहले, सन 51 की बात है ना, 51-52 की बात है, कि हम जायज़ और बाकी सब मकरूह, बल्कि इस्लाम के दायरे से खारिज, और राय रखना अपनी जगह, उस पर दुकानदारी बनाते हैं। तो जमात इस्लामी के लिए बहुत वाज़ेह बात है कि हम सारे मसलकों का एहतराम करते हैं, लेकिन मसलक की बुनियाद पर हमने जमात नहीं बनाई। इस जमात में तमाम आइम्मा इकराम जो भी हैं, फ़िक़ही मसालिक, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले सब लोग आ सकते हैं। इसमें देवबंदी आ सकते हैं, बरेलवी आ सकते हैं, शिया आ सकते हैं, सुन्नी आ सकते हैं। इसमें
अहले हदीस आ सकते हैं, जो अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, कुरान को मानता है, कमी कोताही अपनी जगह, सब जमात इस्लामी में शामिल हो सकते हैं। हम सबको जोड़ने वाले हैं, लोगों को तोड़ने वाले नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सबको जोड़ने के लिए आए थे। एक उम्मत बनाया है उन्होंने, जो इस उम्मत को तकसीम करेगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार नहीं हो सकता, जितना भी दावा करे। बल्दिया चिश्तियाँ के अफसरान को जगाने की नई कोशिश। शहरियों ने बल्दिया चिश्तियाँ के अमला और अफसरान के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। हाथों में प्लेट कार्ड उठाकर बल्दिया के अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की। चिश्तियाँ के शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज सिस्टम की खराबी से अक्सर गलियों में सीवरेज का गंदा पानी तैलाब का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गुजरांवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर नवीद हैदर शराजी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तारिक कुरैशी ने साइलिन के मसाइल सुने और दर्जनों साइलिन ने अपने मसाइल के फौरी इजाले के लिए दरख्वास्तें भी दायर की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसी का मकसद साइलिन के मसाइल को एक छत तले हल करने के लिए मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन पर अमल दरामद यकीनी बनाकर साइलिन की जल्द दादरसी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन पर अमल दरामद यकीनी बनाकर साइलिन की जल्द दादरसी की जा रही है। खुली कचहरी का बाकायदगी से इनकाद गवर्नेंस की बेहतरी की जानिब अहम कदम है। गुजरात की सरजमीन शहीद होने वालों की सरजमीन कहलाई जाती है, लेकिन सराय आलमगीर के नवाही इलाके बोहांज के रहायशी हवालदार ताहिर महमूद शहीद 2016 में 8 साल कबल आज़ाद कश्मीर कोटली के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। मजीद देखते हैं मुकद्दस मलिक अवान की इस रिपोर्ट में। राजा उमैर नासिर शहीद का तल्लुक सराय आलमगीर के नवाही गांव बेसाखुद से है। सिपाही राजा उमैर नासिर शहीद ने जिस अज़म और हौसले से पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की थी वो उसने साबित कर दिखाया। सिपाही राजा उमैर नासिर शहीद ने मार्च 2021 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की और 21 जून 2022 को वजीरिस्तान में शहादत का रुतबा हासिल करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और उमैर नासिर शहीद के भाई ने अपने भाई की शहादत पर नाज करते हुए कुछ यूं कहा, वो मेरे बड़े भाई भी थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे मेरे, और अगर मेरे मुल्क पे कोई भी मुश्किल वक्त आता तो मैं भी अपने भाई की तरह जामे शहादत नोश करूंगा और अपनी जान का नजराना देने से गुरेज। भाई राजा उमैर नासिर शहीद की 2 बहनें और एक भाई है। उमैर नासिर शहीद ने इस अज़म और हौसले से पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की थी कि वतन की बका के लिए अपनी जान का नजराना देने से भी दरेक नहीं करूंगा, जो उसने साबित कर दिखाया। मुजफ्फरगढ़ में यौम दिफाए पाकिस्तान के सिलसिले में स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात, MPA सरदार अजमल खान चांडिया, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात ने तलबा और तुलबात से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई भी की। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मुजफ्फरगढ़? सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरगढ़ के उन मुतवस्सित तबके के लोगों को, उन बेटियों और बेटों को ये पैगाम देने आया हूँ जिनकी मेल न्यूट्रिशन आपने देखा कि मुजफ्फरगढ़ नंबर 2 पे है पंजाब में। हाई 40s का मतलब ये है कि हर दूसरे बच्चे के अंदर स्टंटिंग है, विटामिन्स की कमी है, उसके अंदर उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हो रही। सो हम राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और DG खान के सारे स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल्स में चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह करने हैं। और आप लोग समझदार जर्नलिस्ट हैं, आपको ये पता है कि न्यूट्रिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और जब तक न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं होती वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, वो ग्रो नहीं कर सकता। तो इसलिए आज हम इंशाअल्लाह मुजफ्फरगढ़ में ये प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं जिसमें 2 लाख के करीब बच्चों को डेली न्यूट्रिशन दी जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में तालीम की हालत बेहतर है बट यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी डिमांड है। तो इंशाअल्लाह पंजाब के वो 8 अजला जिनमें यूनिवर्सिटी नहीं है, इंक्लूडिंग मेरा ज़िला कसूर और मुजफ्फरगढ़ को चांडिया साहब रिप्रेजेंट करते हैं, इसी साल के अंदर इंशाल्लाह यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। वी विल मेक श्योर ऑफ। सर हम स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स को एम्पावर करना चाहते हैं। देखिए जो कमरा 10 लाख का बनता है वो 50 का क्यों बन रहा है? तो हम कम्युनिटी को और स्कूल को एंगेज करके डायरेक्टली इन्हें फंड्स देंगे। माली शॉर्ट है ये रखें, कंप्यूटर शॉर्ट है खरीदें, मुजफ्फरगढ़ से मिलते हैं। टीचर शॉर्ट है, यहाँ पे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट है तो यहाँ पे मिस्त्री मजदूर बहुत हैं। तो 50 लाख की जगह कमरा बनेगा भी 10 लाख में। और दूसरी बात है कि रोजगार जो है लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे क्रिएट होगी और मॉनिटरिंग उसकी थर्ड पार्टी भी होगी, और मैं और आप मिलके भी करेंगे कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल
और इनकी तालीम के फंड्स में जीरो करप्शन हो रही है। योम दिफा पाकिस्तान के मौका पर मुल्क भर की तरह कोहोटा इंतजामिया की जानिब से भी तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने पाक शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शुरका ने शोहदा की कब्रों पर फूल भी चढ़ाए। मुस्तफ़ाबाद में गंज शोहदा के मुकाम पर 1965 के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने 55 शोहदा को खराज तहसीन पेश किया, सलामी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस हवाले से मजीद देखते हैं साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। आज का दिन बहुत अजीम दिन है और वही शोहदा की याद में अब जब शोहदा की कब्रों पे गया तो मुझे याद आया कि हमने भी कोई 28 साल फौज में इस दिन के इंतज़ार में गुजारे, शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। और ये खुशकिस्मत थे, उन माओं को मैं सलाम पेश करता हूँ जिनके ये सपूत है। और बस ये जज्बा इसी दिन के हवाले से कि इस जज्बे का तजदीद हो, हम एक हैं, एक रहेंगे और दुश्मन के हर किस्म के अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे, चाहे दुश्मन वर्दी में है सरहद के उस पार या वो किसी और शक्ल के अंदर नमूदार होता है और हमला करता है, सोशल मीडिया है या और बड़ी सारी किस्में हैं। वो हमेशा जैसे पहले खाक में मिलाई गई है उनके अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को, उसी तरह उनके नापाक अज़ाइम नहूसत से भरे मंसूबे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर पलटाएंगे और वो नाकाम रहेंगे। अब भी इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो रातों को सारी रात रो रो के गिड़गिड़ा के इस पाक धरती के लिए अल्लाह पाक से मांगते हैं। इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा और मुल्क पाकिस्तान और ये धरती क़यामत तक कायम रहने के लिए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कायम किया। बलूचिस्तान के ज़िला खरान में 6 सितंबर योम दिफा के मौका पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट मुख्तियार मुस्कान ज़ईद समेत डिप्टी कमिश्नर खरान, एसपी पुलिस, कमांडेंट खरान और कैडेट कॉलेज खरान एफसी स्कूल के तलबा और तलबात ने शिरकत करके योम दिफा के हवाले से तकारीर पेश की। वज़ीराबाद शहर और गिरदोनवा में काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। मूसलाधार बारिश शुरू होते ही मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।